Nothing. Hello. आपका सर? हम आपको देख सकते हैं ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। Wherever the तो question आ is. जा फ्रेम में, आ जाओ तो बैठ जाओ। क्या करना है, सब ठीक है यार, फर्स्ट क्लास। ओके चलो रेडी। ओके इमरान जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात की, क्योंकि आज ही जो हमें न्यूज़ आई आपने हाँ भी शेयर किया आपके बेटे के बारे में। ट्विटर पे जी। बहुत ही खुशी की थैंक लहर यू। है पूरे हिंदुस्तान में। थैंक यू बहुत सारी बातें हो रही, काश ये ऐसा हर किसी के साथ हो। जी अगर किसी को भी ये हो तो ट्रीटमेंट ऐसा ही हो, पूरी तरह से फ्री हो जाए। जी। एज एन फादर क्या कुछ टेक होता है आपका? कितनी फीलिंग होती है, प्रिविलेज फील करते हैं आज के? लेकिन ऐसा हो रहा है, बच्चों के ट्रीटमेंट में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। जो कहते हैं कि हमें ही नहीं पता था जब हमारे बेटे डायग्नोज हुए थे कि बच्चों का एवरेज सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का 75% टू 80% है। ये जैसे उम्र बढ़ती है वो थोड़ा परसेंटेज नीचे जाता है एज की वजह से, लेकिन बच्चों को लेकर ट्रीटमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद रही है और किसी भी पेरेंट के लिए बहुत खुशी की बात है। हमें आज सुबह हमने अपने साहबजादे को ये खबर सुनाई, उनको तो पता नहीं था, तो उन्होंने एक डांस भी किया घर पे। वो स्कूल के लिए जा रहे थे, उसको इस बात का इल्म नहीं था कि 5 साल हो गए, लेकिन जो कुछ भी लड़ाई खुद उन्होंने जीती है, हमने उनको इस पे सपोर्ट किया है। और यही बस पेरेंट्स को कहूँगा कि जो होप होता है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप इफ़ेक्टिवली लड़ सकते हैं, जो आई थिंक हर कोई कर सकता है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो दवाइयों के साथ तो होता ही है ट्रीटमेंट, लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, लोगों की दुआएं, एक एक चाह हो कि मुझे इस चीज़ को लड़ के आगे बाहर निकलना है, तो हर कोई इस चीज़ से इफेक्टिवली लड़ सकता है। तो आया ने भी ऐसे ही किया, हमने सिर्फ उनको सपोर्ट किया है इस पर। अच्छा इमरान जी, जब भी वो आपकी फिल्म को, आपके ट्रेलर को या चीट इंडिया को ट्रेलर को या गाने को जब भी स्क्रीन पे टीवी पर वो देखते हैं आपको, क्या रिएक्शन होता है उनका? या फिर क्योंकि माना कि अभी वो छोटे हैं लेकिन नहीं, अच्छा रिएक्शन है। और वो उनको भी मुझे देख के वो कहते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ठहर जाओ, अभी मुझे देख के इस जस्ट बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम एक्टिंग में ही चले जाओ। तो अभी बहुत टाइम बाकी है, तुम पढ़ाई करने वाले हो, अपने कोर्सेज करने वाले हो, आगे जाके शायद तुम्हें कुछ और करना होगा, बिजनेस या कुछ और करना होगा, तुम देख लो। फिक्स रूल नहीं है, कंपल्शन है नहीं है कि अगर आपके फादर या मदर किसी प्रोफेशन में है तो आपको ही वही प्रोफेशन फॉलो करना है। बट बहुत खुशी होती है, लेकिन अभी जिस तरह के हैं वो एक्टिंग के आसार नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वो उनका चाल चलन जिस तरह वो करते हैं, सब डांस के ही उनका एक तरह से कंसंट्रेशन है, और वो किक बॉक्सिंग ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हाँ, बड़ी खुशी होती है उनको। चीट इंडिया का प्रोमो देखने के बाद मुझे उनको बोलना पड़ा यार मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चीटिंग, ये कैरेक्टर प्रमोट कर रहा है चीटिंग, तो अपने स्कूल में तुम चीटिंग मत करना। हाँ सब सर अयान और आपकी जो जर्नी रही सिचुएशन मेरा दौरान जी आपने बुक लिखी थी किस ऑफ लाइफ, तो जी। उसको आप एक फिल्म में बनाना चाहेंगे? फिल्म में बनाने की कोशिश हो रही है एक तरह से, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री हमने लिखी है। क्या है ना कि हमारे देश में जनरली डॉक्यूमेंट्रीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। जब कोई एक्टर इस चीज़ से जुड़ा है तो 5 गाने लेके आ जाओ, एक्शन सीन लेके आ जाओ, तो डॉक्यूमेंट्री ऐसी बनती नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आने वाले कल मैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग हो चुकी है, बाकायदा एक पूरा सब लोगों ने काम कर लिया है इसमें, तो डेफिनेटली बनाएंगे। Good evening. गुड इवनिंग। अब तो कुछ ही दिन रह गए हैं आपकी पहली फिल्म में। हाँ, मेरी बिल्कुल। फिल्म भी मतलब उस शुक्रवार को कई कई बार झेल चुके हैं। आपके मन में क्या चल रहा है अभी कि मतलब आज 13-14 हो गई, 4 दिन बचे हैं, आपके उसमें मन में क्या है? सच बताऊं तो पंजाबी गाने चल रहे हैं मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं तो करने वाली हूँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, मैं जाके फ्राइडे में जो हर शो है चीट इंडिया का, हम टिकट्स बुक करने वाले हैं। और जो सिंगल स्क्रीन में हम करते थे ना, वो टिकट्स फाड़ के डांस करना, वो मैं करने वाली हूँ। अगर आपको थिएटर में कोई रोना सुनाई दे या कोई नाचना गाना सब सुनाई दे, वो सब मेरे फैमिली के मेम्बर्स होंगे, मेरे फ्रेंड्स होंगे और मैं होंगी। इमरान, यही उत्साह रहता है ना जब पहली फिल्म होती है। आपको याद है अपनी पहली फिल्म का जब रिलीज? हाँ, मैं एक्चुअली मेट्रो थिएटर में गया था यहाँ पे देखने के लिए, और मैं चाहता था अंदर से कि लोग मुझे रिकग्नाइज़ करें, लेकिन
क्या हुआ, थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरा मेकअप ऐसा था कि लोगों को पता नहीं चला कि यही रघु है। लेकिन फिर मेट्रो के कैंटीन में फिर लोगों ने देखने लगे, फिर उनका मेरा नाम नहीं तभी पता था, फिर कहने लगे रघु रघु। और इंटरवल के टाइम पे फिर बाहर निकले और एक पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी बाहर रास्ते पे, और मॉब हो गया था, मॉब सिचुएशन हो गया था। बट वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी मज़ेदार था। श्रेया, ये प्रयास कर रहे हैं इमरान की टैक्स फ्री हो जाए फिल्म, तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्यों करना है? हाँ ऑब्वियसली अगर ये बन जाए, क्योंकि ये बहुत ही रेलेवेंट मुद्दे पर बना हुआ है फिल्म, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम है और इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग कि हम आईना दिखा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पे, तो ताकि स्टूडेंट्स देख सके और टीचर्स देख सके और फैमिलीज देख सके कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और ये अभी भी हो रहा है एंड इट्स नॉट लाइक इट्स गेटिंग सॉल्व्ड एनी टाइम सून। तो हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट हमें वो टैक्स फ्री जो सर्टिफिकेट मिल जाए, तो बहुत सारे लोग भी देख पाएंगे, बहुत सारे बच्चे भी देख पाएंगे, तो वी जेन्युइनली होप दैट वी गेट इट। इमरान, आप जो हमारी पढ़ाई का सिस्टम है उससे आप थोड़े बहुत हमेशा ऐसे ही मतलब इत्तेफाक कम ही रखते थे, नहीं? मैं ज़्यादा एकेडमिक नहीं था स्कूल कॉलेज में, लेकिन मैं कभी फेल नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इसी बात का एक तरह से अफसोस है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर है कि हाँ, मैं मार्क्स लेके आता था 65-70% एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अल्टीमेटली जो सीखा था मैंने स्कूल में वो इतना मुझे उस चीज़ की बेनिफिट नहीं मिली बाद में। और ये हम सब देखते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं स्कूल कॉलेज में, आप बस रट्टा मार रहे हो, रट्टा मार रहे हो। आगे जाके जब आप नौकरी ढूंढते हो तो ना तो आपके स्कूल सिस्टम ने आपको कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग दी है कि आप आगे जाके क्या बनोगे। जैसे मैंने 5 साल गंवा दिए कॉमर्स में, मुझे जाना चाहिए था आर्ट्स में, लेकिन मेरे स्कूल सिस्टम ने मुझे कभी वो दिशा दिखाई नहीं कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था। तो ये थोड़ा मुझे प्रॉब्लम लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं लिए स्कूल के दिन और कॉलेज में, बस यही था कि पढ़ाई थोड़ी और अच्छी हो जाए। फैकल्टीज़ जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर कभी कभी डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्लास में भी नहीं आते थे, जिनके क्वालिफिकेशंस नहीं थे। ये सब ठीक हो जाए ना तो वो सिस्टम जो है, वो एक्सपीरियंस है, मज़ेदार हो जाएगा। आप जब ये बात करते हो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे बात आती है, और सिस्टम आता है गवर्नेंस में, तो बात ये सरकार तक जानी चाहिए। डेफिनेटली आई थिंक सरकार को पहले इस सेक्टर में ज़्यादा पैसे डालने चाहिए। 2.9% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। कोई भी देश में जब आपने देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म आया हो तो 7% मिनिमम उन्होंने इस सेक्टर में डाला है। तो आप देख लीजिए ना हमारा पॉपुलेशन क्या है, इतना पॉपुलेशन है और आपने सिर्फ 2.9% डाला है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस सेक्टर में। कुछ देशों ने तो 25% तक वो लेके गए हैं और एक पूरा चेंज वो लेके आए इस सेक्टर में। तो वो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ पैसा ही वो बात उस पर आके ख़त्म नहीं होती है। पैसा सही जगह जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पैसे डालते हैं फिर करप्शन की वजह से कहीं और ही बढ़ जाएं वो सारी चीज़ें। तो वो एक चीज़ है। और फिर यही चीज़ें हैं, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, गवर्नमेंट के बहुत सारे रिफॉर्म्स। आप देख लीजिए कि 60% अभी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कोटा में दिया गया है, 60%। ये ठीक है, लेकिन आपको जो 40% रह गया है उसमें से अगर ये जो चीटिंग माफिया हैं ये स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट रहे हैं, तो मेरिट वाले स्टूडेंट्स जो बेचारे मेहनत करके आ रहे हैं उनको कितना % मिल रहा है सिस्टम में? शायद बहुत कम। इमरान, इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारी नॉलेजेबल बातें की एजुकेशन सिस्टम को लेकर, तो आपको अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और इस चीज़ के ऊपर कितना रिसर्च किया आपने? और इसके अलावा अभी जो है जो रिजर्वेशन के ऊपर बातें चल रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर नहीं, वही जो मैंने कहा रिजर्वेशन के बारे में वही है, लेकिन रिसर्च जो किया है मैंने, डायरेक्टर ने, हम सब ने मिलकर एजुकेशन सिस्टम जो इसके लूप होल्स हैं, जिस तरह चीटिंग माफिया फंक्शन होती है, यूपी से कुछ लोगों से मिलकर फ़ोन पे बात करके पता चला कि ये तो बहुत प्रेवलेंट है अलग अलग स्टेट्स में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, यूपी, एमपी, राजस्थान, कोटा में तो इतने सुसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस की वजह से। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये मेरा रिसर्च था। और फिर कैरेक्टर में इमेजिनेशन से, एक फिक्शनल कैरेक्टर है और परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत जो है होता है ना कि एक इमेजिनेशन के ज़रिए आप उस कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं, अलग अलग लोगों से आप जो मिलते हो वहाँ से थोड़ा बहुत लेकर मैंने इस कैरेक्टर में डाला है, तो वैसे ही बना है राकेश सिंह। पिता के तौर पे आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? आपका बेटा भी स्कूल में ही? हाँ, इसलिए मैंने उनको वो उस बोर्ड में नहीं डाला जिसमें मैंने पढ़ा था।
तो मैंने 10 साल गवा दिए उस बोर्ड में, मैंने उनको एक दूसरे बोर्ड में डाला है जहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट में उनकी ज़रूरत है। इमरान और बाकी सब लोग तो मतलब जैसे आपसे थोड़े से पहले एजुकेशन सिस्टम के, आपके जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओगे आप, आपका कैसा अनुभव रहा है, या मतलब व्हाट आर द डिफिकल्टीज और यू वर वही तो privileged? आई नो अनुभव तो वही का वही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन हैजंट चेंज्ड। एजुकेशन सिस्टम वैसा का वैसा ही है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हमारे जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो हमारे थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था रेडियो एंड टेलीविज़न। तो हमें सिखाया जा रहा था अबाउट CRT TVs जो बड़े बड़े से हैं हमारे पेरेंट्स के ज़माने के, और जो बाहर डेवलप हो रहा था वो LED LCD वो थिन स्लिम टीवी के बारे में। तो जॉब हमें उसके बारे में करना है, आप क्या पर पे चल रहे थे उस समय? हाँ वही तो ना, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर सिखाया जाए कुछ और है एक ज़माने का, और जो बन रहा है बाहर वो कुछ और है, तो देर इज़ नो लाइक कोइंसिडेंस, देर इज़ नो कोरिलेशन। और फिर हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है, फ्यूचर रेडी नहीं है, हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, तो हम कैसे प्रिपेयर्ड होंगे यार? बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज सो R&D नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो फिर क्या है? वेरी मच। आपने ट्वीट किया था, कोई जवाब मिला प्रकाश जी? नहीं मिला, ये भी क्योंकि क्या है ना कि हम थोड़े क्रिटिकल हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इसलिए हमने नाम लिखा है चीट इंडिया, जो उसको बदल बदल चुका है बाय चीट इंडिया। तो जिस तरह चीटिंग माफिया हमारे देश को चीट करती है, इसलिए हमने ये नाम लिखा है। और हमारे कुछ पॉइंटर्स थे जो अपने रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें हमसे मिले नहीं दिल्ली में। आप तो प्रोड्यूसर बन गए हैं आप, मतलब इस फिल्म के साथ इस बार काफी और भी ज्यादा निकला होगा ना प्रोडक्शन में, मतलब ये नाम पोस्टर वगैरह वापस से जी। डिजिटल में वापस से जी सब कुछ चेंज जी, कराओ, एक हफ्ते पहले हमने चेंज किया है सब जी। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट वीक पे हमारी एनर्जीज जो है इस चीज़ में जाती हैं जहाँ पे आप फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, डिलीवरीज। अभी हम बैठ के पोस्टर्स और कम्युनिकेशन चेंज कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और ये थोड़ी अजीब बात थी क्योंकि ये चीट इंडिया जो है पिछले 1 महीने से टेलीविज़न पे चल रही है, प्रोमोस पास हो चुके थे, तो सडनली लास्ट एंड वक्त पे उन्होंने चेंज कर दिया। श्रेया जी, डेब्यू फिल्म है भैया आपकी, एंड जब आपको बताया गया सबसे पहले कि आपकी इस फिल्म में इमरान हाशमी जी रहने वाले, सबसे पहले क्या इमेज आपकी आई थी? तो क्योंकि वही बहुत इमेज सारी जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं। क्योंकि ढेर नहीं सारी था, images- इनकी बात मत सुनेगा। माय फर्स्ट इंप्रेशन सच्ची में मुझे लगा कि यार इमरान हाशमी का फिल्म है, मैं भी होंगी ना, मेरे गाने अच्छे होंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट थाट, एंड मैं हमेशा मानती थी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, और ये किरदार जो निभा रहे हैं इस फिल्म में, ये बहुत ही अलग किस्म का है। पहले आपने नहीं देखा है इस अवतार में, टीका लगा के, चश्मा लगा के, इट्स वेरी डिफरेंट। तो आपको पता चलेगा आपको फिल्म देखने के बाद कि ये परफेक्ट क्यों है इस रोल के लिए, क्योंकि जो ड्यूअलिटी दिखाई है हमने फिल्म में इनकी कैरेक्टर में, कि वो बाहर से बहुत शरीफ दिख रहे हैं पर है नहीं, तो इससे बेहतर कोई और प्ले नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम इमरान हाशमी। इससे पहले जो क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही कि इमरान जी आप इस तरह की फिल्में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपकी फिल्में हिट हो, इस तरह का मैसेज आए, लेकिन क्या वो किसिंग वाले सीन हम फिर से ऐसी है ना बात- इस फिल्म में? इस फिल्म में भी है ना, गाने में है ना। गाने और पर्टिकुलर जिस तरह से आप करते थे। हाँ, मीन्स कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग खुश हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बदल चुके हैं इस फिल्म में। एक अलग कैरेक्टर जो मैंने कभी प्ले नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि कुछ और, हमेशा कुछ और ऑडियंस को पेश करूँ, कुछ अलग पेश करूँ, वैरायटी ऑफ रोल्स पेश करूँ, ना कि वो सेम घिसी पिटी बात बार बार। तो जो टोनैलिटी है फिल्म की, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, जिस तरह शूट की गई है सारा, और राकेश सिंह का जैसा कैरेक्टर है, ऐसे इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया। तो ये एक नयापन है जो एक तरह से ऑडियंस को हम श्योर पसंद आएगा। इमरान आपकी जो फिल्में हाँ बोलो। इमरान आपकी जो फिल्में होती हैं CBFC से हमेशा उनका नाता है थोड़ा वैसे ही रहता कभी है। कभी अब हमेशा नहीं, कभी कभी। ये तो फिल्म अच्छे कंटेंट की थी, अच्छे नियत की थी, हाँ इसमें भी उन लोगों को मतलब असुविधा होगी। हाँ, यही था कि उन्हें लगा कि ये नेगेटिव टाइटल है, इसको शायद वाई डालने से थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन देखिए, हम जितना बोल सकते हैं अभी शायद कोई हमारी बात मानेगा नहीं। आप देख लीजिए ना, जब आप मीडिया के लोग, आप जब फिल्म देखोगे कुछ दिनों में,
तो अब देख लो ये सही टाइटल था इसके लिए या ये सही टाइटल है ये वाई वाई चीटिंडिया। तो फिर आप लोग ये बात उठाइए फिल्म देखने के बाद। इमरान थोड़ा सा अलग सवाल आपसे एक जानना सेकंड, हाँ हाँ थोड़ा सा बोलो। अलग सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि नहीं इनकी बात हाँ पूछ लीजिएगा, बोल कोई बोल टेंशन बोल नहीं। बोल हाँ। ओके, थोड़ा सा अलग सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ। मीटू कंट्रोवर्सी को लेके बहुत सारी बातें हो चुकी है इंडस्ट्री में और अभी जो है एक बड़े डायरेक्टर का नाम सामने आया है, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में एज अ फिल्म फर्टर्निटी का हिस्सा आप क्या सोचते हैं? हाँ लेकिन मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ कि क्या है ना कि उसमें पहले तो कोई प्रूफ सामने आया नहीं है। एलिगेशंस जो हैं वो डायरेक्टर ने कहा है कि बेबुनियाद हैं, तो पता नहीं वो इनके बीच वाली बात है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस आए हैं सामने, जब तक बात प्रूव नहीं होती ना तब तक उस पर बात करना शायद सही नहीं होगा। इस चीज़ की शुरुआत जो है तनुश्री दत्ता ने की थी। तनुश्री दत्ता ने आपके साथ काम किया लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी उन्होंने, क्या कहेंगे सर उस बारे में? नहीं बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस मूवमेंट को इन द फोर फ्रंट वो लेके आई, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। ऐसे बहुत सारे मर्द हैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं जो औरतों का फ़ायदा उठाते हैं और इनको सोशल मीडिया के थ्रू अभी एवेन्यू मिल चुका है। तनुश्री ने ये जो वेव है शुरू किया है हमारे देश में, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। इमरान टाइगर्स में भी आपको एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट था, तो उसमें भी आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे? थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे क्या था, टाइगर्स तभी प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड थे और स्क्रिप्ट बन चुकी थी। हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बॉस्निया में वो स्क्रिप्ट लिख ली थी और उन्होंने जो रिसर्च किया था पहले से किया था। यहाँ से फ्रॉम स्क्रैच मैं इस फिल्म पे प्रोड्यूसर के तौर पे रहा हूँ, तो थोड़ा और काम था इस फिल्म में। श्रेया, ये फिल्म आपके लिए क्या करेगी और क्या चाहती हैं कि क्या कर देगी? ओ यार मुझे पता नहीं क्या करेगी, फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या करने वाली है फिल्म, बट आई होप, क्योंकि इतना पहली बार मेरा काम इतना लार्ज स्केल में प्रेजेंट हो रहा है और ऑडियंस जज कर सकती है कि मेरा काम कैसा है और मैंने क्या किया, और मैं पसंद आई कि नहीं, मुझे फिर से एंटरटेन करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो यार इस फ्राइडे को पता चलेगा कि इसके बाद क्या होने वाला। मैं भी एक्साइटेड हूँ पता लगाने के लिए। इमरान, आपके कुछ अंतिम शब्द जो आप समराइज करना चाहेंगे इस फिल्म को और दर्शकों तक कुछ अपनी आवाज़ पहुँचाना? वेल यही कि फिल्म हमारी वाई चीटिंडिया 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है और ये हमारे बहुत ही खोखले एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। इस सिस्टम को सब हम झेल चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम इस सिस्टम से कुछ सीखते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते नहीं हैं। रट्टा मारने का फंडा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं। इसमें एक चीटिंग माफिया है जो बाकायदा हर स्टेट में काम करती है, जो इस सिस्टम को और भी खोखला कर रही है। वो किस तरह से फंक्शन होती है वो आपको हमारी फिल्म में हम पेश कर रहे हैं वाई चीटिंडिया में 18 जनवरी को। थैंक यू। इमरान, आप जाए उससे पहले एक अंतिम चीज़ कि अपने बेटे की बात की। इन जनरल आप जो इतने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहिए कि बच्चे बड़े और सब लोग, और किस तरह से इसको आज के समय में प्रिवेंट किया जा सकता है? अगर आप कुछ वेल प्रिवेंटिव यही है कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। अगर अडल्ट्स शराब, सिगरेट्स, गुटखा ये सारी चीज़ें लेंगे तो कैंसर रेट जो है बढ़ जाता है। आप ठीक तरह से उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी के पास कैंसर है तो आपको कैंसर डेफिनेटली होगा। जेनेटिक कैंसर में भाई बहुत ही छोटा परसेंटेज है, वो है 10%। जो 90% कैंसर रेट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड, वो एनवायरमेंटल के रीज़न की वजह से होते हैं। जो आप एयर पोल्यूशन, खाना जो खा रहे हैं, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, शराब, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को चेक रखिए और आपको कभी कैंसर नहीं क्या होगा। ये क्यूरेबल है और लोगों को आशा रखनी चाहिए? क्योरेबल है, ज़रूर है, सिर्फ दवाइयों से नहीं है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से नहीं है, लेकिन जो खुराक है आपकी, जो एक लाइफस्टाइल है, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उस मेडिसिन के साथ। फैमिली का क्या सपोर्ट हो सकता है इसमें? यही है कि फैमिली आपको सपोर्ट करें, एक तरह से एक होप दें, और अगर आपको लड़ना है तो इफ़ेक्टिवली आप इन चीज़ों से लड़ सकते हो। एक तो दवाई से है और खुराक, लाइफस्टाइल, और बस पॉजिटिव तरीके से लड़ें। दुआएं हों, आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि आप ठीक हो जाएं और उस पर काम करें, एक्सरसाइज भी करें तो मामला ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. Before you leave,